हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेस्ट टू एजुकेशन चैनल में। क्लास 10 के मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा था, उसमें से क्षेत्रमिति का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी हर टाइप का क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है उसमें से हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। बाकी उसी टाइप का क्वेश्चन और भी आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ क्या चेंज रहेगा, तो सिर्फ डायमेंशन चेंज रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमको 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन आपस में जोड़े जाते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा का दो घन है, दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ दिया जाता है। दोनों घन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तब जब दोनों घन को आपस में जोड़ेगा तब वो क्या बनेगा, एक घनाभ बन जाएगा। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। जब दोनों को जोड़ने के बाद कौन सा आकृति प्राप्त होगा, घनाभ प्राप्त होगा। तो उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कहे तो संपूर्ण लिख लेगा, और अगर वक्र दिया हुआ रहेगा तभी वक्र लिख लेगा। देखिए क्या है आकृति, पहले देखिए घन है, इस प्रकार से एक घन हुआ और इसी प्रकार का दो घन। इसका हमको डायमेंशन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर भुजा। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर, यानी सिर्फ भुजा होता है। सब मानी लंबाई भी 8, ये चौड़ाई भी 8 और ये ऊंचाई भी 8। इसी में से सेम डायमेंशन का एक या और घन आपस में दोनों सटा कर रख दिया है, जोड़ दिया है। मान लिया जाए ये घन है और ये दोनों बराबर है, इस प्रकार से जोड़ देता है। देखिए इसका आकृति ये वाला हो जाएगा आपका। ये देखिए यही आपका आकृति हुआ। जितना बड़ा ई घन है उतने बड़ा एक अन्य घन को क्या किया है, आपस में दोनों को जोड़ दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर ई चौड़ाई और ई भी चौड़ाई, दोनों चौड़ाई क्या होगा, ई भी 8 और ई भी 8, तो चौड़ाई तो वही रह जाएगा। चौड़ाई में कोई अंतर हुआ, ऊंचाई 8 और 8, ऊंचाई में कोई अंतर हुआ। अंतर क्या होगा, तो ये लंबाई में यहाँ से यहाँ तक 8 था और यहाँ से यहाँ तक फिर 8 हो गया। टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 16। अंतर क्या हुआ, तो दो घन को आपस में जोड़ेगा तो उसमें अंतर क्या होगा, तो लंबाई में सिर्फ अंतर होगा। जितना लंबा जय घन को जोड़ेंगे उतना लंबाई में क्या होगा, गुना हो जाएगा। दो घन को जोड़े हैं तो 8 + 8 कीजिए, 8 × 2 कीजिए, 16 आएगा। चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक घन को आपस में जोड़ेंगे तो सिर्फ उसमें लंबाई में चेंज होगा और ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई में चेंज होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होगा। कितना लंबाई होगा, तो जितना घन को आपस में जोड़ेंगे उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, दो घन है। घन की भुजा सॉल्यूशन में हम देंगे, घन की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर सब हो जाएगा। जब दो घन को आपस में जोड़ा गया
तब घनाभ तैयार हुआ, क्या बना, देखिए घनाभ बना। तब घनाभ बने यानी नए घनाभ जो बना है उसका लंबाई कितना होगा, दो घन को आपस में जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई सेम रहेगा 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई सेम रहेगा 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो संपूर्ण, और अगर वक्र रहेगा निकालने के लिए तो वो आपको लिख देगा। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला 2 × LB + BH + HL। सबका मान पुट कर दीजिए, 2 × LB 16 × 8 + BH 8 × 8 + HL 8 × L का मान 16। इसको क्या करना है, हल कर दीजिए। हल करने के बाद जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, हमको निकालना आयतन। आयतन कितना है, आयतन किसका आयतन, तो जो नया घनाभ बना है, बने घनाभ का आयतन। तो आयतन बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का मान 16 × 8 × 8 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है, घन में होता है, यानी पावर 3 में होता है। डायमेंशन यहाँ रहेगा, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में तो मीटर क्यूब। इसको हल कर लीजिए, जितना आएगा वो आंसर। देखिए हल कीजिए कितना आता है। इसको हल कीजिए, सॉल्यूशन करने के बाद 640 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए हल करने के बाद 1024 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हुआ। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा बुक में। यहाँ पर आपको 2 घन जोड़ा है, हो सकता है आपको 3 घन आपस में जोड़ा जाएगा। तो इसमें सिर्फ लंबाई 8 + 8 + 8 3 को जोड़ेंगे तो 4 को जोड़ेंगे तो 4 बार 8 + 8 + 8 होगा। चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगा, कोई अंतर उसमें नहीं होगा। तब इस टाइप का और हो सकता है 8 की जगह पर डायमेंशन कुछ और दिया हुआ रहे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का और भी आपका बुक में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको सरल होते जाएगा। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर, त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको क्या दिया हुआ है, एक गोला दिया हुआ है जिसका त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को, गोला है धातु का है, उसको पिघला देता है तो क्या पिघलेगा, आयतन। पिघला कर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में, अब उसको क्या करता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में, इस रूप में बनाता है। ये भी ठोस है। तब कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको दिया हुआ क्या है, एक ठोस गोला दिया हुआ है, एक ठोस गोला दिया हुआ है जिसका हमको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। इसको क्या करता है, पिघला देता है। पिघलाने के बाद क्या बनाता है, तो एक बेलन के रूप में बनाता है। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक बेलन बनाता है। इसको एक बेलन के रूप में ढालता है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो ये जो बेलन के रूप में इसको ढाला है इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है।
ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई h हमको मालूम नहीं है, वही h का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब भी एक आकृति को दूसरा आकृति में परिवर्तित करेगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा। पिछला क्लास में भी बताए थे, और इस बात को हम हमेशा याद रखिए। जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरा आकृति में बनाएगा तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। दोनों का आयतन, ना कि क्षेत्रफल, हमेशा आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का आयतन आपस में बराबर कर देंगे, और बराबर करने के बाद जो निकालना रहेगा वो सब मान पुट करेंगे, जो निकालना रहेगा उसका मान निकाल लेंगे। देखिए हमको दिया हुआ क्या है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला, गोले सॉल्यूशन में गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसको कर देते हैं हम R या कैपिटल R, जो कहेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। या R1 बराबर कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। जब अगर अलग अलग निकालना है तो अलग अलग निकालिए, दोनों को साथ में लगाना है फार्मूला तो साथ में लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग निकालना चाहते हैं तो इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर फार्मूला 4/3 पाई r³ तो अलग निकालेंगे तो R1 R2 से कोई मतलब नहीं है। 4/3 पाई, जब भी आकृति चेंज रहे तो पाई का मान हमको नहीं पुट करना है, आगे जाकर के सुविधा होगी। 4/3 पाई इंटू r³ r का मान कितना है 4.2, 4.2 का क्यूब, बस इतना रहने देंगे। ठीक है, यह हमको क्या दिया हुआ है, बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका भी आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा पाई r²h, यहाँ भी मान पुट कर देंगे, पाई रहने देंगे, r का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर अब उन्हें h, बस इतना रहने देंगे। अब हमको क्या करना है, तो इसको पिघलाकर इसको बनाया गया तो आयतन आपस में बराबर, इसलिए यह प्रश्न से गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोला का आयतन निकाल चुके हैं, 4/3 पाई इंटू 4.2 का क्यूब, 4.2 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन निकाल चुके हैं, पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू h। देखिए पाई का मान हम इसीलिए जब भी आकृति चेंज होगा तो पाई का मान नहीं देने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। अगर यहाँ पर पाई का मान दीजिएगा, मान लीजिए इसको हल कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर आकर के आपको गुना भाग करके काटना ही है, तो यहाँ पर आसानी से कट गया। और अगर कुछ कटता है तो काटेंगे, और नहीं तो जो बचता है उसका मान निकालेंगे। यहाँ पर 4/3 इंटू 4.2, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, बराबर इधर क्या बचा, तो 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू h। h का मान ज्ञात करना है, h रहने देंगे, 6 इंटू 6 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 4/3 इंटू 4.2, इसको 42/10, फिर 42/10, फिर 42/10, अब बटे नीचे में हो जाएगा 6 इंटू 6 बराबर h। अब जो कटता है उसको हम काट देंगे, 6 7 42, 7 बार में, फिर ही 7 बार में कट जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ से 14 तिया 42, और अगर कटता है तो काटेंगे इसको, 10 होगा, ठीक है।
और अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो रहने देंगे। अब क्या बचा हमको, एच है तो एच को पहले लिख सकते हैं इधर 4 × 7 × 7 × 14। अब बटन कितना हो जाएगा, 1 पर 3 0। इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए कट सकता था, ये 2 दूना 4 5 दूना 10, फिर 7 दूना 14। क्यों नहीं काटे, इसलिए नहीं काटे हैं कि इसको सिर्फ गुना कर देना है। गुना करने के बाद नीचे में 1 पर 3 0, तो 3 अंक के बाद क्या करेंगे, हम दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नहीं काटें। ऐसे क्या होगा, काटने में टाइम लगेगा, फिर गुना करेंगे, फिर भागा देंगे। तो उससे अच्छा है कि जब भी बत्ते में 1 पर 0 रहे तो उसको काटना नहीं है, अंश को गुना कर देंगे। उसके बाद हर जो आएगा 1 पर जितना 0 उतना अंक के बाद दशमलव पुट कर देंगे, तो वो आसानी होगा ज़्यादा। ठीक है, इसको गुना कीजिए, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट पुट कीजिए। इसको मल्टी गुना करने के बाद आएगा आपको 2744 बटा में 1000। इसको पॉइंट में बदल देंगे, 1 2 3 0, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 2.74। 2 4 है तो 1 अंक 2 अंक लेकर चलेंगे। अगर 5 से बड़ा रहता तो 1 बढ़ जाता। तो 2.74 क्या आया, ही ऊंचाई। ऊंचाई क्या चीज में आएगा, तो सेंटीमीटर। मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आंसर। यही आपको ज्ञात करना था। हो सकता है किसी किसी में आपको ये बेलन दिया हुआ रहेगा, बेलन का डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, इसको पिघला करके गोला बनाएगा। बेलन को पिघला करके गोला बनाएगा, वो कहेगा कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो उसमें भी सेम वही काम करना है, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। अब प्रश्न से जब बेलन को पिघला कर गोला बनाया जा रहा है तो गोला का आयतन बेलन का आयतन बराबर कर देंगे गोला के आयतन के, और उसमें हल करके हमको त्रिज्या मिल जाएगा। तो इस टाइप का और बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ये याद रखना है कि जब भी आकृति चेंज हो रहा है तो दोनों का आयतन आपस में बराबर करके जिस डायमेंशन का मान ज्ञात करना है उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास एवं 2 सेंटीमीटर 2 mm है। यहाँ पर देखिएगा डायमेंशन 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को गलाकर 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घना बनाया जा सकता है। देखिए एक सिक्का दिया, चांदी का सिक्का है, सिक्का का व्यास दिया हुआ है और मोटाई दिया हुआ है। जब भी व्यास या त्रिज्या और मोटाई दिया हुआ रहेगा तो उसका आकृति क्या होगा। ऐसे कहिएगा कि सिक्का है, पैसा है, तो वो तो रहता है वृत्ताकार, लेकिन वृत्ताकार रहता है तो उसमें कुछ मोटाई रहता है, कुछ मोटा धातु का बना हुआ होता है। तो जो भी रहेगा सिक्का, उसका आकृति जो होगा वह आपको बेलन के रूप में रहेगा। कैसे, तो देखिए इस रूप में बना हुआ रहता है सिक्का। सिक्का जो है छोटा ही रहता है लेकिन इस रूप में रहता है बना हुआ, बहुत कम मोटाई का। ये जो मोटा है आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इससे भी कम मोटाई का आपको रहेगा। आप हाथ में लीजिएगा तो बहुत कम मोटा रहेगा, लेकिन इस रूप में रहता है। ये जो मोटाई है यही क्या काम करेगा, मोटाई जो है वही ऊंचाई का काम करेगा। मोटाई बराबर ऊंचाई। ये आपको नीचे कैसा रहेगा, तो वृत्ताकार, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेलन। तो सिक्का का जो साइज होता है, आकृति होता है, वह बेलनाकार होता है। अब बेलन के लिए सिक्का की मोटाई बराबर बेलनाकार के लिए ऊंचाई का काम करेगा। यदि इसको क्या करता है, पिघला देता है। कह रहा है क्वेश्चन कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास एवं 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के को, यानी इस टाइप के कितना सिक्का को पिघलाया जाए जिससे कि उसको पिघला करके 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जाए। यानी इसको पिघला करके क्या बनाता है, घनाभ बनाया जाता है। आयाम का मतलब ये बीमा हुआ। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई और तीसरा होता है ऊंचाई।
तो कितना सिक्का को पिघला करके इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक घनावाकार आकृति बनाया जा सकता है। हमको इस टाइप के सिक्का की संख्या ज्ञात करना है। इसको पिघला करके क्या बनाता है, एक घनाभ बनाता है। इस रूप में एक घनाभ बनाता है। ठीक है, इसी रूप में एक क्या बनाता है, घनाभ बनाता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, फिर कितना सिक्का निकालना है। तो जब भी हम बताएं आपको, जब भी संख्या निकालना रहे तब क्या करेंगे, तो बड़का के आयतन में छोटका के एक जिसका संख्या निकालना है उसके आयतन से भाग दे देंगे। किसका संख्या निकालना है, तो इस सिक्का के संख्या। बना क्या रहा है, तो घनाभ बना रहा है, तो घनाभ के आयतन में एक सिक्का के संख्या से भाग दे देंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है हमको कि जो सिक्का है, सॉल्यूशन में देखेंगे सिक्के का व्यास, सिक्का का व्यास हमको दिया हुआ है d बराबर 1.75 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसका और क्या दिया हुआ है, मोटाई, सिक्के की मोटाई, मोटाई बराबर ऊंचाई, सिक्के की मोटाई, मोटाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2 mm। ये अब यहाँ पर आपको देखना होगा, मात्रक सेम होना चाहिए। ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ मात्रक चेंज हो गया है, मीटर है, मिलीमीटर है, mm है। तो मात्रक सब समान होना चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर, तो ये भी क्या चीज़ में होगा, सेंटीमीटर में। कैसे होगा, तो इसको चेंज करना होगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से हम भागा दे देंगे, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। सिक्का की आकृति क्या होता है, चूंकि सिक्का बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, इसलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर सिक्के का त्रिज्या, r बराबर 1.75/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 2/10 सेंटीमीटर। दोनों मान मिल गया। अब क्या करेंगे, तो एक सिक्के का आयतन निकाल लेंगे, एक सिक्के का आयतन, इसलिए एक सिक्के का आयतन, फार्मूला क्या होता है, पाई r²h, मान दे देंगे। पाई का मान, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, हम इसके पहले बताए थे कि पाई का मान नहीं देना है, लेकिन कहाँ नहीं देना है, ये आकृति जो बन रहा है क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। कैसा आकृति बन रहा है, घनाभ। तो घनाभ के क्षेत्रफल या आयतन, कोई भी मान निकालेंगे, क्षेत्रफल या आयतन, तो क्या उसमें पाई आता है। घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला या आयतन का फार्मूला पाई आता है, नहीं आता है। जब आकृति चेंज हो और किसी भी एक आकृति में पाई उसका फार्मूला नहीं आवे, तब वहाँ पर पाई का मान पुट कर देंगे। अब इसमें पाई आ रहा है, लेकिन घनाभ के आयतन में पाई नहीं आएगा, यहाँ पर पाई का मान हम दे देंगे 22/7। r का मान जो है सो देंगे, कितना है, 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू ऊंचाई का मान 2/10। ठीक है, अगर ये कटता है काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखिए कुछ कुछ कट रहा है यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, ये कटेगा, 11 दूना 22। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे, पूरा जितना आएगा उसका मान हम निकालते हैं। देखिए इसको हल करने के बाद आपको 4.81 आएगा और बटे 10 रहेगा, 10 से भाग देंगे तो एक अंक इधर जाएगा, 0.481 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम क्या करेंगे, तो ये जो एगो घनावाकार बनाता है,
उसका हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। सिक्के को पिघलाकर बनाए गए घनाभ, सिक्के को पिघलाकर बनाए गए घनाभ की लंबाई कितना है, तो 5.5 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम, तो एक घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, इसलिए आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर सबका मान 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 कितना, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको हल कर दीजिए। हल करने के बाद जो आएगा उससे हमको निकालना क्या था, कितने सिक्के, चांदी के कितने सिक्के, इसलिए सिक्कों की संख्या, इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, तो घनाभ का आयतन बटे हो जाएगा एक सिक्के का आयतन, घनाभ का आयतन अब बटे हो जाएगा एक सिक्के का आयतन। ठीक है, अब घनाभ का आयतन कितना हम निकाले हैं, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अब बटे एक सिक्के का आयतन कितना आया है, 0.481। सिक्का की संख्या सेंटीमीटर क्यू दोनों क्या हो जाएगा, देना है तो दे सकते हैं सेंटीमीटर क्यू, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यू क्या होगा, कटेगा। इसको हल कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको हल करने के बाद आपको आएगा 400.20। अब देखिए मात्रक, उसमें संख्या का कोई मात्रक नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी सिक्का का संख्या रहे या बेलन का संख्या रहे या गोली का संख्या रहे, तो संख्या कभी भी हो पॉइंट में रह सकता है, नहीं रहेगा। संख्या जो है कभी भी पॉइंट में नहीं रहेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी लेकर चलेंगे। 400.20 पॉइंट का है, इसलिए हल्का फल्का इधर उधर होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 400.20 या पॉइंट के बाद 20 का मतलब क्या, आधा से भी कम, 1/4 से भी कम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी लेकर चलेंगे 400 लगभग। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यानी कितना सिक्का को हम पिघलाएंगे, तो चांदी के ऐसा जो ये सिक्का दिया हुआ है, ऐसा 400 सिक्का को पिघलाएंगे तो एक क्या बनेगा, एक घनाभ प्राप्त होगा। कितना सिक्का, 400 सिक्का। तो जब भी गोली के संख्या निकालना रहे या फिर सिक्का के संख्या निकालना रहे, तो आंसर आपका लगभग में रहेगा। पॉइंट के बाद अगर कुछ ज़्यादा है, अगर यही आपको आ जाएगा 400.8 या 0.65 से अधिक, 400.5 एक 400.4, यहाँ 3 को मीटर आता है, तो 400.5 रहेगा तो ये पूरा हो जाएगा 400। इसको इतना आएगा ही नहीं, तो इसको आप 400 लिखिए या 401 लिखिए, दोनों चलेगा। ऐसे इतना को 400 ही लेकर चलेंगे। 400.6 आएगा, तो अगर पॉइंट के बाद 5 से अधिक आता है तो एक बढ़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 401। ये आता है तो पूरे 400। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 5 से अधिक आता है तो एक बढ़ेगा, पॉइंट से कम आता है तो पॉइंट के पहले वाला होगा। तो 400.20, 5 से कम तो पूरा 400 लेकर चलेंगे, यही आपका आंसर होगा। इस टाइप का और भी क्वेश्चन होगा, उसको बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है अब अगले वीडियो में होगा अगले दिन। तब तक के लिए जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है उस टाइप का अपने बुक में, किसी भी बुक हो, किसी से ना हो, एनसीईआरटी हो या बीटीबीसी हो, कोई भी बुक हो, भारतीय वन हो, सबसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है बताएं उस टाइप का क्वेश्चन निकाल के अपना प्रैक्टिस कीजिए। और अगला टाइप जो होगा हम अगले दिन बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।